हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ज़ोरों शोरों से। और अब आपका एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या पढ़ना है और किस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो नया सिलेबस है जिसमें 30% आपका सिलेबस कम करवा दिया गया था, उसके अनुसार आपको पता होगा हम सिलेबस कर रहे हैं और कंटिन्यूअस आपके लिए सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो हम डाले जा रहे हैं। मैथ की काफ़ी वीडियोज़ डाली जा चुकी है। अगर आपको मैथ्स देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मैथ्स का प्लेलिस्ट अलग से बन रखा है, उसमें जाके देखें। अभी मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश की भी काफ़ी वीडियो डाली जा चुकी है। तो जो भी आपको देखना है आप प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो चलिए चलते हैं हम अपने आज के केमिस्ट्री के टॉपिक पे और समझते हैं कि क्या हमें पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हमारे लिए। और आज जो हमने चैप्टर उठाया है वो कार्बन चैप्टर, जो आपका तीसरा नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री का, वो उठाया है। तो बेसिकली हम यहाँ पे हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए पढ़ाई करवाते हैं, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड साथ में बोलते हैं ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी छात्र हो तो उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। मेन चीज़ क्या होता है कि आपको कंटेंट समझना होता है। अगर आप कंटेंट समझ पाते हैं तो आप 10वीं क्लास के छात्र हैं, उसे एग्ज़ाम में ज़रूर लिख देंगे अच्छे से। और मेन चीज़, अगर आप ये समझ लेते हैं तो एक बार बुक को रीडिंग ज़रूर डालें। अगर आप बुक रीडिंग डालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, खुद से पढ़ाई करना। तो बुक को आप यहाँ से पढ़ने के बाद ज़रूर रीडिंग डाला करें। तो चलिए चलते हैं अपने कार्बन के चैप्टर पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जो आज हमें पढ़ना है वो कैटिनेशन पढ़ना है। कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन पढ़ना है। और ये एग्जाम में आपके आ चुका है प्रीवियस ईयर में। आप प्रीवियस ईयर खोल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि कैटिनेशन किसे बोलते हैं। कैटिनेशन कहने का मतलब श्रृंखलन किसे बोलते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कैटिनेशन, और हिंदी मीडियम वालों के लिए पूछेगा कि श्रृंखलन क्या होती है, ये हमें बताएं। तो आप यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कैटिनेशन होता क्या है, और ताकि आप उसे एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाएँ। तो दोस्तों, कैटिनेशन क्या होता है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन। अब हमें समझना होगा कि कार्बन की जो प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, कैटिनेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कार्बन लंबी लंबी श्रृंखला बनाती है। लंबी श्रृंखला बनाती है कहने का मतलब चेन बनाते रहता है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलके, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से मिलके, इसी को हम श्रृंखलन बोलते हैं। यानी कि इसी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। यानी कि कार्बन की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो एक कार्बन से जुड़ के दूसरे कार्बन से जुड़े, दूसरे से तीसरे से जुड़ के लंबी लंबी चेन बनाता है, यानी कि लंबी श्रृंखला बनाता है। उसी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। दोस्तों, केमिस्ट्री में या साइंस, कहने का मतलब साइंस में मैं आपको कितना भी बता दूं, आपको तब तक वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको एग्जाम्पल से नहीं समझाऊं। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल जरूर बताता हूं, ताकि एग्जाम में अगर आप सिर्फ एग्जाम्पल भी लिख के आते हैं तो आपके नंबर जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, कैटिनेशन का मतलब मैंने आपको बताया कि कार्बन जब लंबी लंबी श्रृंखला बनाती है, यानी कि लंबा चैन बनाता है, उसी को बोलते हैं कैटिनेशन। यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, दूसरे तीसरे से जुड़ गया, ये चौथे से जुड़ गया, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। मतलब कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होता है, क्षमता होता है कि एक कार्बन दूसरे से जुड़ा, दूसरे तीसरे से जुड़ा, तीसरे ये चौथे से जुड़ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो आप इसे हाइड्रोजन लगा दें। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, मतलब 4 बनाता है। तो एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4। अब सब जगह क्या डाल दें, आप हाइड्रोजन डाल दें। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया 4। तो इस कार्बन ने इधर 2 बना रखा है, एक इधर एक 2। तो आप इधर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर दे दो, तो ये हो गया इस कार्बन का कितना हो गया, 4। 1 2 3 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो एक इधर बना रखा है इस वाले कार्बन ने, और एक इधर बना रखा है 2। तो एक आप इधर बना दो 3, और एक इधर बना दो 4। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। एक इधर बना रखा है इसने, तो एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसका संरचना मैंने कैसे होगा मैंने आपको बता दिया है। तो कैटिनेशन यही होता है दोस्तों, कार्बन जो लंबा लंबा चेन बनाता है। अब जैसे कि इसमें सिर्फ मैंने 4 कार्बन लिया है, तो ऐसा ही बन सकता है ना कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, मतलब 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों। 5 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हों, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कहने का मतलब है कार्बन जब लंबा लंबा चैन बना रहा है, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ के, जैसे इसमें 4 कार्बन जुटे हैं, यहाँ पे
5 कार्बन जुड़ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 कार्बन ही जुड़ सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। आप फिर से एक बार समझ लें अच्छे तरीके से, कैटिनेशन कहते किसके हैं, इन किसको हैं कि कार्बन जब दूसरे कार्बन से जुड़ के लंबा लंबा चेन बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। कैटिनेशन कहने का मतलब श्रृंखलन, उसे हम हिंदी में बोलते हैं। कार्बन किसी प्रॉपर्टी को क्या बोली जाती है दोस्तों, श्रृंखलन बोली जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और हम समझते हैं जो कार्बन में जो कंपाउंड बनता है, धातु बनता है, वो लिखा कैसे जाता है, उसका फार्मूला हम कैसे लिखते हैं, उसकी संरचना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक फार्मूला। मैं आपको रफ में एक फार्मूला बताता हूँ, आप उस फार्मूले को लिखेंगे, समझ मतलब ये तो आपको बुक में नहीं दे रखा है लेकिन आपको याद करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक फार्मूला याद रखें, CN और H2N-2। आप ये फार्मूला याद रखें। एक बार फार्मूला मुझे चेक कर लें दोस्तों, CnH2n-2 तो 5 CnH2n+2 होता है दोस्तों, ठीक है। ये फार्मूला आप याद रखें, CnH2n+2। थोड़ा मैं कंफ्यूज कर गया था यहाँ पे, ये होता है CnH2n-2। अब आप बस एक ये फार्मूला याद रखें, आप इस फार्मूला से बहुत कुछ अभी आपको सीखने को मिलेगा। अब आप यहाँ पे क्या डालें दोस्तों, n की वैल्यू 1 डालें, n की वैल्यू 2 डाले, n की वैल्यू 3 डाले, n की वैल्यू 4 डाले। ऐसे ऐसे आपको n की जितनी वैल्यू डालनी है आप डालते जाएंगे और यहाँ पे एक कंपाउंड बनते जाएगा, धातु बनते जाएगा। आप उसको समझते जाएंगे कि क्या बना है। दोस्तों आप n के बदले 1 डाले तो ये हो गया C1, और n के बदले यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4, तो ये बन जाएगा CH4। अब यहाँ n के बदले 2 डाले तो यहाँ n के बदले आ जाएगा 2, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये आ जाएगा C2H6। ऐसे ही आप n के बदले 3 डालें तो ये आ जाएगा C3, और H है यहाँ पे तो 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8 आ जाएगा। यहाँ पे जब आप n के बदले 4 डालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा C4H10। दोस्तों अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया, ये एक फार्मूला बताया है CnH2n+2, और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे n के वैल्यू डालेंगे 1 2 3 4, तो इससे क्या क्या बन रहा है अब यही आपको समझना था। अब क्या है कि आपको फार्मूला इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, पीछे जो मैं आपको बताऊंगा सीधा आप ये याद रखोगे CnH2n+2 और समझ जाओगे कि ये किसका फार्मूला है। अब करना क्या है इसमें ओवरऑल मैं अब आपको समझाता हूँ। दोस्तों हमें एग्जाम में पूछेगा कि मीथेन का फार्मूला बताइए और मीथेन की संरचना बताइए, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैंने आपको अभी फार्मूला क्या बताया है कि CnH2n+2, ये आप एक कॉमन फार्मूला याद रखेंगे। अब आपको पूछ रहा है मीथेन, तो मीथेन के लिए आप क्या डाल देंगे, इसमें n का वैल्यू डाल देंगे 1। तो मीथेन के लिए आप n का वैल्यू 1 डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा C1, और H क्या आ जाएगा 4। तो यही होगा दोस्तों मीथेन का फार्मूला CH4। तो मीथेन को हम क्या बोलते हैं, CH4। तो आप क्या किया, आपने मीथेन के लिए n = 1 डाल दिया। मीथेन, ये मीथेन आपने लिख रखा है हिंदी में, तो n के बदले हम मीथेन में क्या डाल देंगे 1, तो हमारे पास क्या बन गया CH4। अब CH4 में क्या इसकी संरचना हमें लिखनी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कार्बन है तो हमने लिखा एक ही कार्बन। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो आप 4 बॉन्ड लगा दीजिए, 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया CH4। तो CH4 ऐसे बनता है। ऐसे ही दोस्तों अब इस वाले फार्मूला का हम यूज करेंगे, इस वाले फार्मूला का हम यहाँ पे यूज करते हैं CnH2n+2। हमारे पास ये फार्मूला दे रखा है। अब हमें लिखना है कि प्रोपेन, तो प्रोपेन के लिए दोस्तों n = होता है 3। मैं आपको लास्ट में बता दूंगा किसके लिए N1 होता है, किसके लिए 2 होता है, किसके लिए 3। तो प्रोपेन के लिए होता है 3, तो आप लिखें C3H, 3 दूनी 6 और 2 8 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, C3H8 बन गया प्रोपेन का फार्मूला। अब C3H8 बन गया प्रोपेन का फार्मूला, तो आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन लिखे, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन दिख रहा है 8, तो किधर किधर 8 लगेंगे आप देख लीजिए। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना चुका है तो 3 अभी और बनाएगा, तो 3 बना लिए। ये कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रखा है तो 1 2 3 और बना लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 आप लगा दें। अब आप देख सकते हैं ये कार्बन 2 ही बॉन्ड बना है, एक तो ये 2 हुआ है तो 2 और दे दे, तो ये हो गया 3 और 4। आप देख सकते हैं
कि प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो गया C3 और हाइड्रोजन कितना था 8, तो 8 हाइड्रोजन अब गिन ले, 3 ऊपर 3 नीचे, 2 6 7 1 8, तो C3H8 किसका हो गया फॉर्मूला, प्रोपेन का हो गया। और प्रोपेन की संरचना ये आपको आएगी एग्जाम में बनाने, तो आप इस तरह बनाएंगे। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है पेंटेन। पेंटेन की संरचना कैसे होती है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला फिर से वही रहेगा CnH2n+2। अब ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब पेंटेन के लिए, पेंटेन में दोस्तों n इक्वल टू कितना होता है 5, तो आप क्या करेंगे इसमें 5 डाल देंगे, तो ये हमारे पास बन गया C5H, 5 दूनी 10 2 12, तो C5H12 बन गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं इसकी संरचना ड्रॉ करेंगे, तो C5 है मतलब 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 कार्बन आ गया। अब हाइड्रोजन कितना है दोस्तों 12, तो आप गिने नहीं हाइड्रोजन, सीधा इसमें लगा दे। कार्बन यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया तो आप 4 बना दे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 बनाया इस कार्बन ने तो 2 3 4, इस कार्बन ने 2 बनाया तो एक ऊपर एक नीचे दे दे, इसको भी ऐसे ही दे दे और इसको भी ऐसे ही दे दे। तो हमारे पास कितना कार्बन है 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आपके पास ये बन गया पेंटेन यानी कि C5H12 की संरचना, जो कि क्या आया C5H12। आप देख सकते हैं यहाँ पे C 5 गो है और हाइड्रोजन कितना है 5 ऊपर 5 नीचे 10 और एक 11 और एक 12, तो आपके पास 12 हो गया। तो ऐसे आप फॉर्मूला याद नहीं रख के डायरेक्ट आप ये याद रखेंगे और इससे ड्रॉ कर लेंगे कि पेंटेन के लिए क्या होता है, बुटेन के लिए क्या होता है। तो चलिए ये आपको फॉर्मूला याद रखना है CnH2n+2। अब मैं आपको सीधा सिंपल बता देता हूँ दोस्तों कि जो मेथेन होता है, मेथेन यानी कि मीथेन, दूसरा क्या होता है दोस्तों मीथेन आप याद कर ले। उसके बाद होता है दोस्तों इथेन, उसके बाद होता है दोस्तों प्रोपेन, उसके बाद होता है दोस्तों ब्यूटेन, उसके बाद होता है दोस्तों प्रोपेन, उसके बाद दोस्तों होता है हेक्सेन। तो आपको बस समझते जाना है कि किसमें n की संख्या क्या होती है, बस आप इतना याद रखेंगे कि n की संख्या सब में कितनी कितनी होती है और इस फॉर्मूला में डाल के आप सबका फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो मीथेन में n होता है 1, इथेन में होता है 2, प्रोपेन में होता है 3, ब्यूटेन में होता है 4, प्रोपेन में होता है 5। ये पी से आप देख रहे होंगे कि प्रोपेन में होगा 5, हेक्सेन में होता है 6। आप नाम से ही सब पता कर लेंगे कि प्रोपेन में होता है दोस्तों प्रोपेन नहीं, प्रोपेन तो ये पेंटेन होता है, पेंटेन मैं गलत बोल गया, ये होता है पेंटेन। तो आप नाम से ही पता कर लेंगे। मीथेन में n होता है 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5 और हेक्सेन में 6। अब आपको एग्जाम में पूछेगा मीथेन का फॉर्मूला, तो आप इस वाले में क्या डाल देंगे 1 डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा CH4, इस वाले में 2 डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा C2H6, इस वाले में 3 डाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा C3H8, 4 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा C4H10, 5 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा C5H12 और 6 डालेंगे तो आपके पास आ जाएगा C6H14। तो ऐसे ही आपको कार्बन की संख्या डालते जानी है। जैसे कि n के बदले 1 डाला तो मीथेन बन गया, n के बदले 2 डाला तो इथेन बन गया, n के बदले 3 डाला तो प्रोपेन बन गया। आप इसी को हिंदी में इधर लिख लेंगे प्रोपेन, इधर ब्यूटेन हिंदी में लिख लेंगे, इधर पेंटेन लिख लेंगे। तो बस आपको पता होना चाहिए कितना n होता है इसमें और आप इजीली फार्मूला निकाल पाएंगे। अब फार्मूला निकाल पाते हैं तो इसकी संरचना कैसे लिखनी है, जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जैसे 5 कार्बन है तो 5 कार्बन आप लाइन से लिख दें और सब जगह हाइड्रोजन बिठा दें, तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपके टॉपिक समझ में आता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।